पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक मसले निपटाने के लिए पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय ही मान्य होते हैं। गांव के प्रत्येक नागरिक की पारिवारिक या अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं का निपटारा समाज के पंचों द्वारा ही किया जाता है, जिनके आदेश की पालना सभी अनिवार्य रूप से करते थे। 17 साल पहले राजसमंद जिले के काकरोली में पंचों द्वारा लिए गए ऐसे ही निर्णय के चलते एक महिला अपने बच्चे के साथ इंसाफ के लिए पिछले 17 साल से दर दर की ठोकरें खा रही है। तो आइए सुनते हैं ज्ञानू देवी के दर्द की पूरी दास्तां। दरअसल ज्ञानू देवी गायत्री और उसका 17 वर्षीय बच्चा नीरज कुमावत काकरोली के स्वास्थ्य टोकिस क्षेत्र में रहते हैं। ज्ञानू देवी ने पंच पटेल और अपनी सौतेली मां पर आरोप लगाते हुए बताया कि 20 साल पहले उनकी शादी देवस्थली निवासी कमलेश से हुई थी। बाद में सौतेली मां द्वारा बहला फुसला कर पंच सभा बुलाई गई और उनका तलाक करवा दिया गया। जब उनका तलाक हुआ था तब उनका बच्चा 1 साल का था, जो अभी 17 साल का हो गया है। ज्ञानू देवी ने बताया कि उन्हें पंचों ने बिना कुछ बताए एक साधारण कागज पर तलाकनामा पेश कर दिया, जिसके अंदर बच्चे की भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की थी। लेकिन पिछले 17 साल में कमलेश ने ना तो बच्चे की परवरिश का खर्चा उठाया और ना ही उसकी देखरेख की। पर जब नीरज कुमावत का 10वीं कक्षा में एडमिशन करवाने की बात आई तो स्कूल द्वारा जाति प्रमाण पत्र मांगा गया। तो ज्ञानू देवी ने कमलेश से जाति प्रमाण पत्र की मांग की तो कमलेश ने साफ इनकार कर दिया। और तो और कमलेश ने तो यहाँ तक बोल दिया कि यह मेरा बेटा नहीं है। ऐसे में ज्ञानू इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और दिहाड़ी मजदूरी कर अपने बच्चे का पेट पाल रही है। महिला काफी बार अपने बच्चे को लेकर सौतेली मां के पास भी गई, लेकिन मां और उसके सौतेली भाइयों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही महिला की सहायता के लिए मानव अधिकार युवा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष पूजा गुर्जर आगे आई और कहा कि वे इसे न्याय दिलाकर ही रहेंगी। मैं ज्ञानू कहाँ रहते हो? स्वास्तिक सिनेमा के पास। पिताजी का क्या नाम है? सोवन जी कुमावत। क्या हुआ आपके साथ में? कितने साल पहले शादी हुई आपकी? बचपन में। फिर क्या हुआ? फिर इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती मार कूट के वहाँ भेजा। किसने भेजा? मेरी माँ ने, मेरे बड़े जियाजी ने। फिर क्या क्या किया वहाँ पे भेजने के बाद में? फिर ये बॉम्बे लेके गए। फिर मेरे ये बच्चा हो गया, 1 साल का हुआ और है ना, इन लोगों ने मुझे है ना छोड़ दिया। इन लोगों ने, मेरे पियर वाले ने पैसे खाए। किसने खाए पैसे? मेरे बड़े जियाजी और मेरी माँ ने। क्या नाम है जियाजी का? मनोहर जी। और माँ का क्या नाम है? माँ का कमला देवी। अच्छा, फिर इन लोगों ने मुझे, मैं यहाँ आई तो मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। कहाँ से? पियर से? हाँ, और 16-17 साल हो गए, मुझे बुलाते भी नहीं है। अच्छा, आपकी शादी किसके साथ हुई थी? कमलेश कुमावत देवथड़ी का। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है, क्योंकि ये पढ़ाई में जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और दे भी नहीं रहे ये लोग। ठीक है, तो आपका तलाक हो गया है अभी? हाँ। तो किसके, कोर्ट के द्वारा हुआ है या किसके द्वारा हुआ है? कोर्ट के नहीं, इन गाँव के पंचों के द्वारा। कौन कौन थे पंच? तिलोक जी साबलिया और तलोक जी धनारिया। उन्होंने किस तरीके से आपका तलाक कराया? पता नहीं, हम मैं गई थी, मुझे मेरे जियाजी लेके गए थे तो उन्होंने बोला तुम मत बोलना, एक साइड में बैठ जाना। मेरे बड़ी वाली दीदी और हम दोनों गए थे तो है ना, इन लोगों ने हमें बोलने भी नहीं दिया और साइड में बिठा दिया। फिर पता नहीं इनने क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया बच्चे के नाम। और बड़े जियाजी के पास था कागज इतने साल तक, उनसे पहले बीच में मांगा था। 8वीं में मेरे बच्चे ने ज़रूरत थी तो मांगा था तो बोले कि नहीं मेरे पास नहीं है। और अब जाके मैंने किसी का सहारा लेके उनसे मांगा तो उन्होंने बोला मेरे पास ही है कि ले जाओ। तो किसका हाथ था तलाक करने में? तलाक में ये मेरे बड़े वाले जियाजी लेके गए और मेरी माँ। मम्मी जी आपकी सगी मम्मी? नहीं, सौतेली माँ है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मुझे क्या चाहिए, मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है। न तो मेरी माँ बुलाती है, मेरे बाप के घर में भी नहीं रहने देती है और उधर से भी फैसला करा लिया पैसे खा के। कहाँ जाऊँ मैं अब? अभी आप जीवन यापन कैसे करते हैं? अभी मैं मजदूरी करके मेरे बच्चे के बड़ा किया है। अब मेरा बच्चा भी जा रहा है मजदूरी और मैं भी जा रही हूँ। ये हक चाहता हूँ मेरे समाज से, मेरा वहाँ से हक दिला है, मेरे पापा के यहाँ से। और मेरे ज़िंदगी ख़राब करने वाले सरपंच हैं जिन्होंने अब लिखा बड़ी में क्या लिखा है तो पता भी नहीं है। मानव अधिकार युवा संगठन से प्रदेश अध्यक्ष पूजा गुर्जर हूँ। अभी कुछ दिन पहले ये ज्ञानू देवी नाम है इनका और गायत्री भी कहते हैं, ये महिला मेरे पास में आई थी और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी करीबन 17-18 साल पहले देवथड़ी के कमलेश जी कुमावत के साथ में शादी हुई थी और तब ये नाबालिग थी, छोटे बचपन में ही शादी हो गई। उनके शादी के कुछ ही दिन बाद इनके पिताजी की डेथ हो गई।
तो इनकी सौतेली माँ और इनके जिया जी ने मिलके वहाँ से कुछ पैसा लेके और इनका सामाजिक स्तर पे इनका वहाँ पे संबंध, मतलब जो तलाक जिसको कहते हैं, तो सामाजिक स्तर पे इनके छूट चिट्ठी कागली करवा दी थी। और उस टाइम कागली में लिखवाया गया था कि बच्चे का जो भी खर्चा, भरण पोषण और उसका जो भी अधिकार रहेगा वो उसके पिताजी के पास में देवतड़ी में रहेगा। अब जब उसकी बच्चे की एडमिशन की बात आती है तो जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी, तो ये महिला चारों तरफ घूम गई, तो लोग इस समाज वाले इसका कोई भी साथ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जब मेरे पास आई तो मैंने समाज के जो इनके जिन्होंने ये कागजी करवाई इनके छूट चिट्ठी, इसमें उनके नाम है त्रिलोक जी, एक त्रिलोक जी और है और एक भैरूलाल जी है। इन लोगों के पास में जाने के बाद मैंने बताया कि इसकी ये बात है और आप छूट चिट्ठी कराने में इनके साथ में थे, तो अब आप इनकी क्या सपोर्ट कर सकते हो, मदद करो इसकी। तो वो सब बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते। इस पर मैंने इनके जिला अध्यक्ष सुंदर जी कुमावत से बात की, तो सुंदर जी कुमावत ने बोला कि ये मेरा मैटर नहीं है। उसके बाद मैंने अब कानून का सहारा लेने की सोची है, तब ये महिला कह रही मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कानून में भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि 16 साल तक इस महिला ने मजदूरी करके पत्थर डाल के अपने बच्चे को बड़ा किया है। अब जब इनके पिता से, उस बच्चे के पिता से मेरी बात हुई कमलेश जी से, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये इस महिला का ये कहना है कि मेरी सौतेली माँ है, पिताजी भी नहीं है, मैं पियर से भी मेरा कोई लेना देना नहीं, ससुराल से भी नहीं है, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो इस पर इनके पंचों से जो हम बात करते हैं, जो कुमावत समाज के पंच पटेल हैं, तो वो उनका ये कहना है कि जब लिखा पढ़ी होती है तब हम ये लिखा पढ़ी करके वहीं कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं और हमारा उसके बाद में हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी प्रशासन से, सबसे ये महिला जो गुहार लगा रही है, और मैं इसकी तरफ से जो भी बात करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि या तो जिला अध्यक्ष जी इसका कोई समाज के स्तर पे जो फैसला हुआ है उसमें बैठ के मीटिंग करके बात करें, और नहीं तो उनको जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो समाज के लोग ऐसे किसी महिला की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है किसी औरत की या किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने का।